Hello everyone. In this video we will solve programming questions that were asked in PGT 2016 exam. Now programming से हमारे पास 4 questions आए थे out of 30. So programming ने काफी portion cover किया था. First question is strings are character arrays. Okay, ये string की definition है. The last index of it contains the null terminated character. और उस नल टर्मिनेटेड कैरेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? /t, नो, दिस इज फॉर योर टैब. /n, दिस इज योर न्यू लाइन कैरेक्टर, अगेन नो. /0, नाउ दिस इज योर राइट आंसर. नल टर्मिनेटेड कैरेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग /0. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें हेलो को स्टोर करना है एक स्ट्रिंग को, तो हेलो के एंड में एक नल टर्मिनेटेड कैरेक्टर आता है, राइट? Next is a function that calls itself for its processing is known as. Options are inline function, nested function, overloaded function, recursive function. वन बाय वन सबको डिस्कस कर लेते हैं. इनलाइन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जिसको हमने क्लास के अंदर ही डिफाइन किया हुआ है, होता है हमारा इनलाइन फंक्शन, जिसमें डेफिनेशन क्लास के अंदर है. नेस्टेड फंक्शन जब एक फंक्शन के अंदर हमने दूसरे फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल से दिस इज माई फंक्शन 1 f1. अब f1 की जो डेफिनेशन है उसके अंदर ही हमने एक और फंक्शन लिया हुआ है f2, और उसकी डेफिनेशन भी अंदर ही हमने दी हुई है. सो दिस इज योर नेस्टेड फंक्शन, एक के अंदर दूसरा फंक्शन. थर्ड इज योर ओवरलोडेड फंक्शन. ओवरलोडिंग क्या होता है कि सेम फंक्शन नेम है बट पैरामीटर हमने अलग अलग लिए हुए हैं. सो दैट इज योर ओवरलोडिंग फंक्शन. रिकर्सिव फंक्शन वो होते हैं जो खुद को बार बार कॉल करते हैं. अब क्वेश्चन में भी यही है, अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ. सो इसकी ये डेफिनेशन है रिकर्सिव फंक्शन की. ओके, सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी. नेक्स्ट इज द बूलियन ऑपरेटर फॉर लॉजिकल एंड इज. These are our options. Now जो फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें एक सिंगल एंड ऑपरेटर बना हुआ है, ये आपका होता है बिट वाइज एंड और बाइनरी एंड. लॉजिकल एंड का ऑपरेटर नहीं है ये, दिस इज बाइनरी एंड. सेकेंड जिसमें हमारे पास डबल एंड बने हुए, दिस इज योर लॉजिकल एंड, जो हम कंडीशंस में भी यूज करते हैं व्हाइल इफ की कंडीशन में. थर्ड जिसमें एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, दिस इज योर बाइनरी और. So A and C options related है. A is your binary and C is your binary or bitwise or. So right answer for this question is option B, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ लॉजिकल एंड, तो उसका आपका सिंबल होता है डबल एंड ऑपरेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following will declare a pointer to an integer at address 0/200 in memory. Now just do one thing, just pause the video. क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो कि क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है. कि आपके पास एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है एंड लेट अस से उसका एड्रेस है 0/200. हम अज्यूम कर लेते हैं इस वेरिएबल के अंदर हमने एक वैल्यू डाली हुई है 5. सो योर क्वेश्चन इज, आपको एक पॉइंटर बनाना है सच दैट वो पॉइंटर पॉइंट करे इस इंटीजर को. दैट मीन्स अगर मान लो उस पॉइंटर का नेम है x, तो उसके अंदर होना चाहिए 5 जहां हमने स्टोर किया हुआ है उसका एड्रेस. दैट मीन्स x शुड हैव 0/200. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना. वन बाय वन सारे ऑप्शंस को कवर करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, इंट एस्ट्रिक x. ओके, x टाइप का एक पॉइंटर बनाया है. नाउ देखो यहाँ पर है एस्ट्रिक x, that means value at x equals to 0/200. अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करते हैं, that means जहां हमने 5 डाला हुआ है 5 की जगह 0/200, क्योंकि एस्ट्रिक x का मतलब है वैल्यू एट x. that means x जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर क्या वैल्यू है. that means 0/200 लोकेशन पे आपने क्या डाला हुआ है. ठीक है, सो ऑप्शन ए हमारा हो नहीं सकता है. नेक्स्ट इज integer asterisk x equals to and operator 0/200. नाउ and का मतलब होता है एड्रेस ऑफ. सो एड्रेस ऑफ 0/200 अगेन नो, क्योंकि हमें 0/200 का एड्रेस नहीं चाहिए, 0/200 खुद चाहिए हमें. ओके,
वैसे भी आपके इनवैलिड स्टेटमेंट है, असाइनमेंट ऐसे नहीं कर सकते हैं हम पॉइंटर में। नेक्स्ट इज वैल्यू एट 0/200, अगेन ये भी वैलिड नहीं है, ऐसे असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल। एंड लास्ट वन इज int x इक्वल्स टू 0/200। पॉइंटर्स आप जब भी डिक्लेयर करते हो, कोई भी वेरिएबल को पॉइंटर बनाते हो, उसको आप डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते हो सेम स्टेटमेंट में। सो ऑप्शन डी बी आपका इनकरेक्ट है। नाउ व्हाट शुड बी आवर करेक्ट आंसर अगर सारे हमारे ऑप्शन गलत है? सी, इसका राइट आंसर होता int x। सबसे पहले हम एक पॉइंटर को बनाएंगे, x ले लिया हमने, ओके। नेक्स्ट हमें क्या करना है, x के अंदर 0/200 डालना है। सो योर सेकेंड स्टेटमेंट शुड बी x इक्वल्स टू 0/200। अगर आप सारे ऑप्शंस को चेक करो, जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें से अगर आप एस्ट्रिक हटा दोगे सेकंड स्टेटमेंट से तो आपका करेक्ट आंसर होता, बट उसमें एस्ट्रिक x इक्वल्स टू 0/200 दिया हुआ है, इसलिए वो आपका करेक्ट आंसर नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू मी चारों ऑप्शन गलत है आपके। राइट आंसर शुड बी int x सेमीकोलन, next statement should be x equals to 0/200 rather than x equals to 0/200. Okay, and that was our last question in C++ programming. I hope you learned something from this video. If you find any discrepancy, feel free to tell us and we will immediately respond. If you liked our video, do subscribe and share. Thank you all.